अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सीन है पार्लियामेंट के गेट के बाहर का, जिसका जहाँ मोहम्मद साहब ने जिनके वालिद साहब ने उनके बकौल कायद-ए-आज़म के साथ जेल काटी थी। ये बयान उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ के दिया था। उन्होंने आज ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट के बाहर गेट के बाहर 1 बजे मीडिया से ख़िताब करेंगे। मीडिया 12:30 बजे यहाँ पहुँच गया, सेटअप लगाया और उनका इंतज़ार करता रहा। 1:30 बजे के करीब उनको मैसेजेस किए गए, कॉल की गई, लेकिन उन्होंने मैसेज का जवाब दिया, मैं कॉल कर। और अब 2 बजे तक वो यहाँ नहीं आए हैं, जिसके बाद मीडिया ने फ़ैसला किया है कि वाइंड अप किया जाए, क्योंकि शदीद गर्मी है, धूप है और हब्स है। और इस धूप में 1 घंटे से इस्लामाबाद का मीडिया यहाँ उनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन बिलाखिर वो नहीं आए। और चूँकि वो नहीं आए, लिहाजा मीडिया अब वाइंड अप करके वापस जा रहा है। बाइकआउट लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बाइकआउट नहीं है। बाइकआउट तो तब हो कि 1 बजे का ऐलान हो और 1 बजे कोई आए नहीं। 12:30 से 2 बजे तक इस धूप और गर्मी में इंतज़ार के बाद भी अगर मिनिस्टर साहब तशरीफ़ नहीं लाते अपने ही ऐलान करदा वक्त के मुताबिक, तो फिर उसमें मीडिया का कोई कसूर नहीं है। और मीडिया कोई किसी का उनका कोई देनदार या नहीं है कि वो यहाँ एक टांग पे 3.5 दिन खड़ा रहे। अगरचे उन्होंने प्रैक्टिस तो बहुत कराई है, आधा घंटा रेड जोन में एक टांग पर खड़े रहने की कश्मीर इशू पर, लेकिन वो कश्मीर इशू है, उसके लिए खड़ा हुआ जा सकता है और इनके लिए भी खड़ा हुआ जा सकता था। 1 घंटा यहाँ धूप में खड़े रहे तो। और उसके बाद तमाम मीडिया, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का तमाम मीडिया और कैमरे अब वाइंड अप कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये है वो हुकूमत जिसको इतना भी प्लान नहीं करना आता कि हमने कब किस वक्त किससे क्या बात करनी है, कब मीडिया से कहाँ टॉक करनी है, उसको प्लान करके उसके मुताबिक अनाउंसमेंट की जाए। बिल्कुल पूरा निज़ाम हैफेज़र चल रहा है। इस कदर बदनिज़ामी और नाअहली आज तक कभी किसी हुकूमत के दौर में देखी नहीं गई। नाज़रीन, यही नहीं, ये तो एक मंसूबा था ना, एक प्लान था। यहाँ ये भी हो रहा है कि टीवी पर बैठकर नहायत ज़िम्मेदारी के साथ इस किस्म का बयान दिया जाता है कि मेरे वालिद ने कायद-ए-आज़म के साथ जेल काटी तहरीक पाकिस्तान में, जबकि हकीकत यह है कि पूरी तहरीक में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी जेल गए ही नहीं थे। अब दुरूद शरीफ पढ़ कर इस किस्म का बयान देना किस कदर सच है, इसका अंदाज़ा तो आप खुद लगाएं। और फिर मीडिया को बुलाकर 1.5 घंटा धूप में खड़ा रखना और फिर ना आना, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये खुद ही बेहतर जानते हैं। वो कह रहे निकल गए यार, गाड़ियाँ निकल गई अपनी धोई। निकल गया, वो बता रहे निकल गया। वाला बता रहे मुझे, वो भी स्कूटी वाला भी यार निकले दो ना, सारे चले गए, इसीलिए इसको क्या हुआ ये गाड़ी मंगवा। और इतना अभी ताज़ा ये आई है कि अली मोहम्मद साहब पार्लियामेंट में है ही नहीं। अब वो और उनके भाई अपनी गाड़ी में, एक ब्लैक शीशे वाली गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा चुके हैं, जबकि मीडिया यहाँ गेट के बाहर उनके इंतज़ार में टॉक कराने के लिए खड़ा रहा। ये इनका अखलाक़ी मेयार है और ये इनकी अखलाक़ी कार हैं। पता नहीं क्यों और किस वजह से ये मीडिया का सामना करने से घबरा रहे हैं। और मीडिया का सामना करने की क्या बात है, जबकि हमने मीडिया ने इनको से रिक्वेस्ट नहीं की थी कि वो आज बात करें। उनकी अपनी ऑफिस में इतला आई थी और चैनल्स ने अपना स्टाफ यहाँ भेजा था, क्योंकि मिनिस्टर हैं और पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर हैं। तवक्को थी कि वो कोई अहम और बड़ा ऐलान करेंगे। हो सकता है जो नए साल का आगाज़ हो रहा है उस हवाले से कोई बात करें, अपनी किसी कारकर्दगी के हवाले से मीडिया को या आवाम को कुछ बताना चाहें। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन अहम इशूज़ पर होती है। क्या इशू था ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 1 बजे वो मीडिया से ख़िताब करेंगे। बहरहाल मिनिस्टर हैं, बताएं या ना बताएं, ये उनकी सवाबदीदा है। मीडिया का काम था उनकी इन्विटेशन पर यहाँ पहुँच जाना। मीडिया यहाँ पहुँच गया, मीडिया ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। पूरा 1.5 घंटा धूप और गर्मी बर्दाश्त की
اور پھر جانے کا فیصلہ کیا. پھر بھی احتیاطاً ایک ساتھی نے اندر جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بھی وائنڈ اپ کر گھر وہ اپنا آفس بند کر کے گھر جا چکے ہیں اور میڈیا کے سامنے سے گزرے اور انہوں نے لگے ہوئے کیمرے بھی دیکھے ہوں گے اور انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ کیمرے انہوں نے ہی منگوائے تھے, لیکن انہوں نے اس اخلاقی جرات کا مظاہرہ بھی نہیں کیا کہ وہ انہیں بتا دیں میڈیا والوں کے کہ وہ انہیں کوئی ایمرجنسی اور وہ جا رہے ہیں, لہذا مزید انتظار نہ کریں اور چلے جائیں. ناظرین, تو یہ ہے پی ٹی آئی حکومت, اس کا اخلاقی معیار, اس کے اخلاقی اقدار اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کار. مبارک ہو آپ کو تبدیلی. اجازت دیجیے راشد شریف کو, روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.